हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आजचा हा कथेचा दूसरा दिवस, मराठी में बोल रहा है। ये दूसरा सत्र है। पंखा बंद कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उद्या कथा का अंतिम दिन है। कल अंतिम दिन। ये प्रवचन टाइप की कथा है। प्रवचन ज़्यादा लंबी नहीं होती, 1 घंटा बहुत ज़्यादा है। कथा तो लंबी होती है, 3 घंटा 3.5 घंटा 2 सत्र में भी होती, लेकिन प्रवचन इतना बड़ा नहीं होता। फिर भी मैं सुनाते रहता हूँ, आप भी आनंद लीजिए, सुनते रहिए, यही लाभ है। हमने सुना है कि निमिषारण्य क्षेत्र में यमराज्य को वो 1000 साल चलने वाले सत्र भी नियुक्त किया था। 1000 साल ऋषियों ने इसीलिए किया था कि कलयुग में आए लोगों की आयु कम हो गई और यमराज का धंधा बहुत तेज चलेगा, इसीलिए उनको इसमें ऐड किया कि आप भी इसमें शामिल हो जाए, ताकि लोगों की आयु लंबी हो जाए कथा सुनने के लिए। चित्रगुप्त को एक आदेश दिया यमराज, जो कथा में बैठते हैं ना, हरिनाम करते हैं, उनके बारे में कुछ भी मत लिखना। मतलब जब तक आप कथा में हैं या नाम स्मरण करते हैं तब तक चित्रगुप्त आपके बारे में कुछ लिखते नहीं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय कथा में बिताना चाहिए। 10 घंटा भी कथा चली तो उठना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि आप चित्रगुप्त लिख नहीं सकते। और सेक्रेटरी यमराज के, एक जगह पर बैठो, बहुत हल्ला इधर का उधर, उधर का इधर, क्या है? और जब कथा छोड़कर और हरि नाम छोड़कर हम अलग हो जाते हैं तो लिखना चालू हो जाता है, रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। पूरा क्लिप ही आपको दिखाते हैं आपके कि आपने क्या क्या किया है। वहाँ पे वो कंप्यूटर है, वो सब कुछ ऑनलाइन चलता है वहाँ।
कथा सुनने वाले के लिए तो बहुत आसान बताया कि भव सागर को पार करना बहुत आसान बताया गोस्वामी। कहीं सुनई अनुमोदन करई ते गोपद इव भवनिधि तरई। कहीं सुनई अनुमोदन करई। कहीं सुनई कहने वाला प्रवक्ता, सुनने वाला श्रोता और अनुमोदन करने वाला कथा का। ते गोपद इव भवनिधि तरई। गोपद इव, गोपद उसको कहते हैं गाय के खुर को। गाय के पैर का जो गड्ढा गिरता है उसको गोपद कहते हैं, जमीन में, कीचड़ में। उसको तो एक बच्चे भी लांग सकता है। वैसे भव सागर पार करना बहुत कठिन है, उसका कोई अंत नहीं और कोई देख भी नहीं सकता उसको। बाकी के सागर को तो हम देख भी सकते, पार भी कर सकते। अब बंबई में समुद्र है, उसको पार किया जा सकता है, लेकिन भव सागर को पार नहीं। लेकिन कथा सुनने वाला, कथा सुनने वाले और बताने वाले, प्रवक्ता, कथा करने वाले, उनको, और उसका अनुमोदन जो करता है उसको, वो भव सागर गाय के खुर के गड्ढे के बराबर इतना छोटा हो जाता, गाय के खुर के बराबर। मतलब बहुत कठिन नहीं। कहीं सुने अनुमोदन सादर स्मरण जो नर करई भव बारिद गोपद उतरई। और कथा का जो स्मरण करते हैं, मतलब मनन करते, चिंतन करते, वो भी भव बारिद गोपद उतरई। इतनी महिमा, लेकिन सुनेंगे कौन उसको? कथा सुनेगा कौन? संत चकोर करही जय पाना। संत लोग सुनेंगे, मतलब जो कथा सुनने वाले वो संत है। आप लोग भी संत है, जो भी सुने। भागवत में भी संत ही सुनेगा, ऐसा कहा गया। निर्मत्सराणाम सताम, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर जो संत है वही सुनेगी इसको। संत चकोर कर ही जय पान। राम कथा शशि किरण समान। भगवान की कथा है वो चंद्र के किरण के बराबर, ऐसी उपमा दी। चंद्र किरण। तो राम की कथा तो सूर्यवंश की कथा है। भगवान राम सूर्यवंशी थे। महाराष्ट्र में सूर्यवंशी उसको कहते हैं, जो सूर्य उदय के बाद उठता है उसको सूर्यवंशी। रात भर पत्ते खेलेंगे, सुबह सोएंगे, फिर 9-10 बजे उठेंगे। हम कभी कभी पूछते हैं बहुत इतना लेट क्यों सोए? बोले सूर्यवंशी। शास्त्र में कहा है कि आकाश में तारा जब दिखता है उस समय उठकर जो जप करता है वो ऋषि मुनि है। और 6 बजे के आसपास जो उठता है वो मानव है, सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के बाद जो उठता है वो दानव, राक्षस। क्योंकि निशाचर जो होते रात को जगते रहते। निशाचर मतलब
निशा मतलब रात्रि। हरे कृष्ण। चेयर पर बैठी, चेयर पर बैठी। बैठ पाएंगे? निशा मतलब रात्र होता है। रात्रि निशा में चरण करने में, विचरण करने, घूमने फिरने वाले हो निशाचर होते हैं रात्रि। जो भी हो, सूर्यवंशी की गाता है राम कथा। गोस्वामी को पूछा गया कि इसको सूर्य की उपमा देनी चाहिए। बोले सूर्य हमेशा लोग पसंद नहीं करते। मई जून के महीने में सूर्य को कोई पसंद नहीं करता जाता। मई अप्रैल में बहुत गर्म होता है। बोले सूर्य किरण की उपमा दे सकते थे। बोले वो भी किरण बहुत तीव्र होते। बोले फिर चंद्रमा के क्यों उपमा ना दी? हाँ, कम से कम चंद्रमा को कहते हैं। बोले चंद्रमा में कलंक है। चंद्रमा में कलंक है, धब्बा है, काला काला धब्बा। कुछ लोग उसको हरिण बताते हैं। हरिण, हिरण। लेकिन चंद्र किरण ठंडी होती है, शीतल होती है और निर्मल होती है, उसमें कोई कलंक नहीं होता। भगवान की कथा भी निर्मल होती है और सबको शीतल करती है। हाँ, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तपे हुए लोगों को जीवन अमृत, जो तप गए हैं उनको शीतल कर देती हृदय को। आपको क्या चाहिए? हमको तो क्या चाहिए? मराठी में मला देव पाहिजे। मुझे देव चाहिए, भगवान चाहिए। एक ही उपाय है। बोले बहुत जल्दी भगवान चाहिए तो हृदय से कथा सुनिए। भागवत के द्वितीय श्लोक में, मतलब प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा है कि आप जितना हृदय से भगवान की कथा सुनेंगे उतना ही जल्दी भगवान आपके पास आएंगे। साध्यम हृदय और उदित्यत्र कृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षण। कथा की महिमा बहुत है। साध्यम हृदय, हृदय मतलब हृदय में अवरुद्ध, ऐसा आएंगे और जाएंगे भी नहीं। बोले क्यों? अवरुद्ध्यत्र। अवरुद्ध मतलब वहां अवरुद्ध बंदी बन जाएंगे, आपके हृदय में बंदी। हृदय बंदी खन केला आत विठ्ठल कोंडिला। हृदय बंदी खन केल। अब मैं कल ही बोला था कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते। हरि वो वांगमयी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण भागवती है और भागवत आपके कानों के द्वारा कृष्ण, भागवत जो है कृष्ण ही है। भागवत कृष्ण है और कृष्ण आपके कानों के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो जाए। शुश्रूषुभिस्तत्क्षण, श्रवण करते क्षण ही, लेकिन मन लगाकर श्रवण करें। हृदय में भगवान बैठाने के लिए ये कहा गया, ये सबसे अच्छा उपाय है। और मृत्यु के समय भगवान हृदय में हो तब अच्छा है। अगर दुनिया के प्रति ध्यान चला जाएगा तो फिर वही जन्म मिलेगा। यम यम वापि स्मरण भाव। कथा इसीलिए हम करते कि कथा वो गाइडेंस का काम करती, गाइड। जैसे आप किसी किला को देखने जाते, किसी स्थान को, पुराने स्थानों को देखने जाते हैं तो एक गाइड होता है, पथ प्रदर्शक नागरिक उसको बोलते हैं।
तो गाइड हमको किले के बारे में, क्या वो गढ़ के बारे में, परकोट के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन जब वो जब वो बताने लगता है ना, यहाँ पर वो बादशाह बैठते थे, यहाँ महाराज बैठते थे, यहाँ उनके दास खड़े हो जाते थे, वो उनकी शयन कक्षा है, वो सब, तो लगता है कि वो पुराना इतिहास हमारे सामने खड़ा कर देता, पूरा राजा महाराजाओं का इतिहास पूरा खड़ा कर देता है। वैसे कथा आपको कृष्ण की लीला सामने खड़ी कर दी थी, उसको आपको हृदय में लेना है। भगवान, हाँ, शृण्वताम सुकताम कृष्ण, शृण्वताम स्वकताम कृष्ण, पुण्य पुण्य श्रवण कीर्तन। ये पुण्य कथा हमको अच्छी क्यों नहीं लगती? पहले के पाप के कारण अच्छी नहीं लगती। तो का मने नाड़ पाप ठाके हिता आड़, हमारा पहले का जो पाप होता है वो बीच में खड़ा हो जाता है, कथा और भगवान के और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। दुसऱ्या अभंग में संतों ने कहा है, भूता सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। बहुत सुकृत जिसके होंगे उसको भगवान के प्रति आवड़, मतलब रुचि निर्माण हो जाती, कथा के प्रति रुचि होती है। पुन पूर्व जन्मी सुकृते थोर केली, पहले जन्मों में हमने सुकृत बहुत किया। सुकृत मतलब सुकृत के खिलाफ दुष्कृत, दुष्कृत मतलब पाप। पूर्व जन्मे सुकृते थोर केली, ते आजी अकस्मात फळ देवाली, दृष्टी देखील श्रीहरीचे पावले, घेतले जन्म मागे सार्थक त्याचे झाले। भगवान का दर्शन हो गया। तो कल की जो कथा है, सती ने शिव जी को भी झूठ बोला। झूठ बोलना तो हमारे जैसे के सामने चल जाता है। कुछ लोग बोलते, प्रभु जी मैं तो 32 माला करता, भले 16 भी नहीं करता, लेकिन बता दिया हम 32 करते, मैं हम मान जाएंगे, बहुत अच्छे। लेकिन शिव जी के सामने ये बात चलेंगी? वो तो त्रिकालज्ञ है, वो तो हर बात, वो तो ये भी जानते होंगे कि आगे सती क्या करने वाली है, पहले ही। गीता में कहा है ना, वेदाहम समितितानि, वेदाहम समितितानि वर्तमानानि चार्जन, भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चिन। वेदा मतलब मैं जानता हूँ, वेद का मतलब जानना। वेदाहम, अहम मैं, वेद वेदाहम समितानि वर्तमानानि, वर्तमान का समय में जो कुछ हो रहा है मैं जानता हूँ। वेदाहम समितानि वर्तमानानि चार, भविष्यानि, और लाखों साल बाद में क्या होने वाला है वो भी मैं जानता हूँ, भविष्य का भी जानता हूँ। लाखों करोड़ों अरबों करोड़ों साल बाद में क्या होने वाला है वो भी जानता हूँ। भविष्यानि च भूतानि, और पहले क्या हुआ है, भूतकाल में क्या हुआ है वो भी मैं जानता हूँ। 3 ही काल है, कुछ लोग तो 2 ही मानते हैं। भूत और भविष्य, बहुत लोग है ना भूत और भविष्य को ही मानते, वर्तमान को नहीं मानते। अभी इस पहले, अभी जो समय चल रहा है उसके पहले का भूत, और बाद में जो आएगा वर्तमान, ये भविष्य, ऐसा ही मानते हैं। चालू समय को नहीं मानते, चालू समय को वर्तमान कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते, केवल 2 ही, अभी तक जो बीता है वो भूतकाल है, और यहाँ से आगे आएगा वो भविष्य काल है, ऐसे भी मानते हैं लोग। आप लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं ना, इसीलिए आपको पता ही नहीं लगता क्या बात है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बता रहे, किसका मत क्या है, कुछ नहीं जानते हम लोग।
अर्जुन को भी बताया ना भगवान ने, बहुनिमी व्यतीतानि जन्मानि तो च अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तेरे और हमारे बहुत जन्म हो चुके। बहुनिमी व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणि। मैं उन बातों को सबको जानता हूँ, वेद मतलब मैं जान गया, मैं पूरा बातों को जानता हूँ। न तो वेद परंतप, लेकिन आप नहीं जानते अर्जुन, तुम नहीं जानते, क्योंकि आज तुम जीव हो, मैं भगवान हूँ। हमारे बहुत जन्म बीत गए, लेकिन पहले के हम कुछ नहीं जानते, एक भी जन्म का नहीं जानते। लेकिन योग साधना करने वाले कभी कभी अपने पूर्व जन्म का पूरा चरित्र जानते। हमने सुना है कि बुद्ध जब साधना करते थे, योग में ध्यान में प्रगति की, तो 500 जन्म पहले का ज्ञान हो गया था उनको, 500 जन्म पहले। योगी लोग को समझ जाते बातों को, वो दूसरे के जन्म को भी जान लेते। लेकिन हम लोगों को अभी कोई सिद्धि नहीं हुई। एकाद सिद्धि हम लोगों को करना चाहिए, और बहुत आसान बताया। एकाद सिद्धि आसान तरीका है। सिद्धि कितनी है? लोग तो 8 ही प्रकार की सिद्धि बोलते, भागवत में 18 प्रकार की बताई। सिद्धि 18 प्रकार की है। भगवान ने कहा है कि जो 10 सिद्धियां है, 10 उद्धव को, वो तो सत्व गुण की बढ़ती होने से ही मिलने लगती है। बहुत गंभीर विशेष, ध्यान से सुनिए। सत्व गुण बढ़ने से वो अपने आप प्राप्त होने लगती है, उसको प्राप्त करना नहीं पड़ता। सत्व गुण, और भजन तो गुणातीत है, हमारा भजन गुणातीत। तो अभी तो गुणमय भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक ही भी सिद्धि नहीं, मतलब हमारा भजन ठीक नहीं। नहीं तो एक भी सिद्धि हमारी हो जाती तो हम लोगों, हाँ, जैसे एकाद मान लिया, एक भी सिद्धि 10 में से एक भी मेरे को हो जाती, और कुछ लोग चमत्कार देख लेते तो बोलते अरे भाई ये अवतार है, अवतार। चमत्कार को लोग अवतार बोलते हैं, ये जो अवतारी पुरुष है। सिद्धि प्राप्त होना बेकार है। तो तुकाराम महाराज कहते सिद्धि लावी पीछे कौन तय पूछे, क्योंकि सिद्धि है ना मृत्यु के समय तक ही टिकती है। हाँ, मृत्यु के समय कोई काम नहीं करती। मृत्यु के समय एक सिद्धि काम करेंगे आपकी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक इतनी सिद्धि आपको काम करे, लाभ करेंगे। हाँ, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। हाथी घोड़े माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। आया ही सब रह जाएगा, कोई साथ नहीं आएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बराबर इन प्रोविजन। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देंगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, जब रूठेंगी तुझको सब खुशियां, गम के साँचों में ढलना पड़ेगा। हमारे जीवन में कभी कभी खुशियाँ आती है, हम लोग आनंद मनाने लगते हैं, लेकिन वो कभी कभी वो रूठ जाती है हमारे ऊपर। हाँ, दूर हो जाती है हमसे, खुशियाँ चली जाती है, रूठ जाना मतलब। और बाद में फिर दुख आता है, जब रूठेंगी तुझको सब खुशियां, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। गम मतलब दुख, दुख के सांचों में फिर आपको गिरना पड़ेगा, ढलना पड़ेगा।
वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। ऐसा समय आ जाता है ना कभी कभी, फिर कांटों पर चलना पड़ता है, कांटों पर। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इतने मासूर हो जाएंगे तुम, इतने मजबूर हो जाओगे तुम, ये जो मखमल का चोला है तेरा, मखमल का चोला कपड़ा, ऐसा ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक अपन में बदल जाएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे कि अब सावधान कर रहे कि अभी भी समय नहीं गया। इसीलिए अपने हृदय को क्लीन करो। मरने के पहले हृदय को पूरा साफ क्लीन स्वच्छ बनाओ। कर दे इमाज दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। कर दे इमाज दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। बुरी आदत को छोड़ दो पूरा, हृदय को क्लीन करो। अभी भी समय नहीं गया, वक्त बाकी है, आप भी संभल जा। वक्त बाकी है, आप भी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देंगी, घर से बाहर निकलना पड़े। हम लोग कभी भी घर नहीं छोड़ना चाहते, घर छोड़ते ही नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलना पड़ता है 4 आदमी को, फिर तो जाना पड़ेगा। दोजक शब्द है ना उर्दू, अग्निकुंड को कहते हैं, अग्निकुंड। वरना दोजक में ऐसी हो जाएगी तेरी हालत। मेरे को बहुत कुछ आता है, लेकिन कथा लंबी हो जाती है। ये पूरा का पूरा भजन आता है मेरे को, भजन कवाली लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा ही। ऐसे हाल हो जाएंगे बोल रहे हैं, ऐसी हो जाएंगी तेरी हालत, काम आएगी ना दौलत न ताकत। शक्ति, ताकत, बल कोई काम नहीं करेगा, और दौलत भी कोई काम नहीं करेंगे। ऐसी हो जाएंगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा कहते रहते हैं, मैं तो जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिंदगी का क्या साथ निभाओगे, वो तो तुम्हारा साथ छोड़ने वाली है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं वो किसी का। ये भी पूरा था, लेकिन मैं अब नहीं गाऊंगा इसको और 7 बजने वाले आरती होंगे अभी थोड़ा देर में।
कभी कभी मेरी 3 घंटे की कथा भी 15 मिनट जैसे ही लगती। अगर संगीत होंगी तब तो 3 घंटे की कथा 10 मिनट जैसे लगती। वो गोगल गांव में कथा थी, 4-5 हज़ार लोग आते थे। गोगल गांव अहमदनगर जिला में पड़ता। राम कथा थी 8 से 8, शाम को 8 बजे से रात को 11 बजे, 3 घंटे। आरती की तैयारी करो बोलते हैं लोग, उधारे हो गए क्या पूरा, इतना जल्दी? मैं बोलता था टाइम देखो, जल्दी क्या है। तो समय का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं वो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएंगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएंगी जलते जलते। चलते चलते श्वास रुक जाती है कभी कभी। हमारे मित्र के घर में एक उनके मेहमान आए थे, और 1-2 दिन रहे, और जाते समय ऐसा हद किया, आता हूँ बोले और गिर गए, फिर कभी नहीं उठे। किसका शरीर का कोई भरोसा मत करो, इसका कोई भरोसा नहीं। जितना समय आपको दिया है उसी में भजन करो। एक आदमी समुद्र किनारे गया, स्टोर में गया था, सभी लोग नहा लिए, नहीं वो कहीं बैठे रहे, कपड़ा बनियान फिनेल निकाल के बैठ गया। लोग बोले यार नहाओ जल्दी नहाओ, क्यों नहाते क्यों नहीं, तुमको नहाना नहीं क्या? बोला नहाना है। बोले कब नहाना है? बोले जब लहरें कम हो जाएंगी तब। लहरें कभी कम नहीं होती। हो गया समय, लहरें कभी नहीं कम होती, लहरें के साथ ही नहीं नहाना पड़ता है। लाट आते रहते, पानी की लाटे लहरें आते रहती, उसी में नहाना होता है। वैसे हम सोचते कि ये काम होने के बाद मैं भजन करूँगा, लड़की की शादी होने के साथ मैं खाली हो जाऊँगा, कभी खाली नहीं होता। सोचता है कि अब लड़कियों को बच्चे हो गए, उनको संभालने वाला कोई, उनको देखना पड़ता है। लड़के थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों भी सर्विस में जाते हैं, घर में कोई मेरे कोई बच्चों को देखना पड़ता है। इस कामों से मुक्त तुकाराम महाराज कहते, करोता करिता भरोवरी दुरावशी दुरी अनुभवाचिया पुरी वहावशी। ये काम करने के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, ये निपटाने के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, ऐसा बोलते बोलते तुम भगवान से दूर हो जाओगे। भवाचिया पूरी वहावशी, भव नदी के पूर मतलब बाढ़ में बह जाएगा, लेकिन भगवान के पास नहीं जाओगे, दूर जाओगे। इसीलिए जो समय मौका मिल गया उसी समय आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुरंत भजन चालू करो। आता उघडी डोळे जरी तुझा अध्यापी न कळे। अभी तक तुमको पता नहीं लगा होता, अभी आँख खोलो, तुकाराम महाराज कहते। आता उघडी डोळे जरी तुझा अध्यापी न, मातेची खोळे दगडाला पोटाशी। तुम तो पत्थर ही जन्म लिए माता के गर्भ में से, क्योंकि तुमको समझ ही नहीं पा रहे कि ये जिंदगी बीत जाएगी और भजन कुछ नहीं होगा तो बहुत हानि होंगी। आरती होंगी, आप लोग खड़े भी हो सकते। तो मैं ये बता रहा था कि जो समय हमको दिया है उसे में नहा लो। मज्जन पल फेंकिए तत्काल, काग हुई पिक बकहु मराल। सत्संग का फल बहुत तत्काल मिल जाता है। मज्जन का मतलब है स्नान कर लेना, सत्संग में नहाना। वैसे समुद्र में तो बैठा था ना, वही उदाहरण था। लहरें कम होने के बाद हम नहाएंगे, लहरें कभी कम नहीं होती। वैसे संसार में हम पूरा कभी नहीं कर सकते,
कुछ ना कुछ कमी रहती है, सब ये सब बातों को ध्यान नहीं देने का, केवल भजन में लग जाने का। बहुत समय कीमती है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक किसान था पैटर्न के आसपास, वहाँ जवारी बोते हैं, जवार बाजरा, ठीक है ना? हरे कृष्ण, आवाज ठीक है? पीछे आवाज आ रही? तो जवार को पक्षी को भगाना पड़ता है, नहीं तो जवार पक्षी खा ले। चिड़िया चुप गई खेत, चिड़िया खा ली थी। ऐसे कभी कभी इसमें भी रामायण में, रामचरितमानस में कहा, राम कथा सुंदर कर तारिक, संशय विहंग बुढ़वनारी। संशय रूप पक्षी को उड़ा देती है। सुंदर करतारी की उपमा दी। करतारी मतलब टाली, ताली बजाना। ताली बजाने से क्या होता है? वो राम कथा क्या है? वो टाली है। हम बजाते ना, तो खेत में, जवार के खेत में से कोई किसान जाता है तो क्या वो टाली बजा देता है पक्षी उड़ाने के लिए। राम कथा भी पक्षी को उड़ाती है, लेकिन संशय रूप पक्षी, जो हमारे शरीर में संशय का ये सबसे बड़ा पक्षी बैठा है, बड़ा ग्रुप है संशय का। पक्षियों के भी ग्रुप में रहते पक्षी। तो संशय पक्षी को उड़ाना है, संशय को नष्ट करना है, तो कथा है वो टाली के समान है। जो भी हो, तो किसान को पक्षी को उड़ाना पड़ता है, खेती खा लेते हैं इसलिए। तो उसको कंकड़ लगते हैं, पत्थर लगते हैं छोटे छोटे। कुछ खेती में होते हैं ना, काली काली जमीन होती है ना, उसमें पत्थर नहीं होते, इसीलिए उसके ढेले, मट्टी के ढेले कोई निकालना पड़ता है खोद के पक्षी को भगाने के लिए। इसलिए वो खोदा, उसने थोड़ा खोदा तो एक उसको घड़ा मिल गया, एक बड़ा घड़ा मिला, और उसमें पत्थर थे चमकीले। सोचा देखो, मैं तो सिंपल पत्थर चाहता था, लेकिन भगवान कितने दयालु है, मेरे को कलर वाले पत्थर दिए। माले पर ले जाके वो रख दिया, पक्षी को भगा देता था पत्थर मार के। मराठी में वो गोपन होती है, वो गोपन पक्षी को उड़ाने की, उसमें हाँ मालूम है आपको गोपन? हाँ उसमें, हाँ फिर भगाने का। लेकिन वो सब भगाते भगाते जो घड़ा है ना, वो पूरा खाली हो गया। 2-4 ही पत्थर बच गए, 2-4 कंकर बच गए। बीड़ी पीता था, मैं भी बचपन में बीड़ी पीता था, खरीद के नहीं। जो टुकड़े कहीं पड़ते थे, देखते थे कि हाँ ये टुकड़ा पड़ा है, तो किसी का झूठा, उसको पी लेता। बाद में कोमड़ा कट्टा में पीने लगा। आदत बहुत डेंजर होती। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तरंगा इत्यापि में संगात समुद्रयंती। तरंगा इत्यापि में संगात समुद्रयंती। दुर्गुण है ना, पहले प्याले के तरंग के समान, प्याले में जो पानी होता है या चाय होती है, हाँ उसमें जो तरंग उठते हैं उतने छोटे छोटे लगते हैं कि अरे हमारे में कोई दुर्गुण ही नहीं, हम तो बहुत निर्मल हो चुके हैं, ऐसा लगता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में रहते। अगर आप कोई और भी दूसरा एक उदाहरण सुनना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये उदाहरण मेरे को याद दिलाना नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, बहुत अब कमजोरी आ गई बुद्धि में। एक कथा प्रवक्ता ने बिल्ली पाली थी, बिल्ली, कैट, बिल्ली पाली थी, और उसके सिर पर दिया रखता था। कथा रात को होती थी, उसके सिर पर 2-2, 3-3 घंटे
वो बिल्ली ऐसा एक दिया दीपक लेकर बैठ जाती थी स्थिर। बहुत लोग तो कथा सुनने के लिए कम लोग आते थे, लेकिन वो बिल्ली को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो रहे। कहीं मनुष्य जैसा बैठती है। कोई तमाशा होगा, चमत्कार होगा तो लोग तुरंत जाते हैं। देखिए, एक जगह पर अगर 1000 मंदिर हो, 1000 मंदिर है, और कोई कहेगा कि लास्ट का जो मंदिर है वहाँ बहुत चमत्कार होते, तो सबको छोड़ के लोग वहाँ भीड़ करेंगे। लोगों को चमत्कार चाहिए, श्रद्धा का कोई विषय नहीं। तो बिल्ली का चमत्कार देखकर लोग इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन मेरे जैसे भी कुछ होते ही है पागल। एक ने सोचा कि बिल्ली इतना स्थिर कैसे बैठती है, हम लोग भी बैठ नहीं सकते। इसीलिए कुछ लोग तो बैठ नहीं सकते, इसलिए पीछे बैठते, क्योंकि कथा में बड़ा सावधान बैठना पड़ता है। पैर आगे कर नहीं सकते, सामने बैठकर उठ नहीं सकते मोबाइल लेके। ये भी एक तमाशा ही है। कुछ लोग है ना, अगर कथा होंगी तो पीछे बैठेंगे, दूर बैठेंगे। यहाँ की बात नहीं, कहीं कहीं तो बहुत बड़े ग्राउंड होते हैं ना, बहुत दूर दूर बैठते। अब उनको बोलेंगे सामने, नहीं हमको सुनाई दे रहा है, बढ़िया से सुनाई दे रहा है। उनकी अपनी एक कथा चलती रहती पीछे। वो हमारी इधर कथा चलेंगे, उनके अपनी, विशेष करके माताओं की कथा बहुत चलती। माताओं, अरे 3-3 घंटा बोल रहा है, काजू बादाम खाता होगा, माल पानी जानता होगा, दूध पीता होगा, इतनी ताकत इसमें कहाँ से आ गई। इस तरह की कथा चलती रहती पीछे। तो एक ऐसा ही था मेरे जैसा, उसने सोचा कि बिल्ली का कुछ चमत्कार करना चाहिए, तो उसने एक चूहा पकड़ के लाया, और आधा घंटा कथा होने के बाद बिल्ली के सामने चूहा छोड़ा। हम बिल्ली तुरंत दिया को फेंक के भागी चूहा के। उदाहरण इसीलिए दिया जा रहा है कि हम लोग को लगता है कि हम पूरे निर्मल हो गए हैं, अब बहुत शुद्ध क्लीन हो गए हैं, अब मेरे में कोई विकार नहीं है। लेकिन विकार सुप्त रहते हैं और विषय को मिलते ही दौड़ते हैं। अगर विषय मिल जाएगा तो तुरंत भागने लगते हैं। बिल्ली को विषय मिल गया, तुरंत भागी। इसीलिए उदाहरण दो, तरंग पाप वो ग्लास में या कप में, चाय में जैसे छोटे तरंग उठते हैं, वैसे विकार छोटे होते हैं, लेकिन तरंगा ये आपी में, आप मतलब पानी में तरंग छोटे छोटे पहले तो होते हैं, लेकिन जैसे ही संग मिल जाए, वैसे ही समुद्रायंती, संगात समुद्रायंती। संग अगर जैसा मिलेगा उतने ही विकार बढ़ जाते हैं, दुर्ग। इसीलिए दुस्संग सर्वतैव त्यज्य, नारद भक्ति सूत्र में कहा। दुस्संग का सर्वथा त्याग करो, नहीं तो उतने दुर्गुण बढ़ेंगे, समुद्र जैसे हो जाएंगे, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए बता रहा था, मैं पहले कौन सा उदाहरण दे रहा था, वो किसान का ना। तो समय कम हमारे पास, इसी के ऊपर इसीलिए मैं बीड़ी पीता था, ऐसा बोल रहा था ना, वो दुर्गुण कैसे बढ़ते, इसीलिए बात मेरे ऊपर ही उदाहरण था। वो कोमड़ा कट्टा पीने लगा, बाद में सिगरेट पीने लगा। सिगरेट वो 4 मीनार थी, मुंह में डालने से गीली हो जाती थी, अच्छा नहीं लगता था। तो फिल्टर वाली आ गई बाद में, ब्रिस्टॉल, वो पीने लगा, लेकिन ज़्यादा नहीं पीता दूध। बाद में तो हम उसकी तंबाकू निकालते थे और दूसरी तंबाकू डालते थे उसमें, समझ गए। जिसको जो करना है ना, बहुत बुद्धि उनको आती है तुरंत। दुर्बुद्धि बहुत जल्दी आदमी सीख जाता है,
कथा कीर्तन जल्दी नहीं सीखता। आप लोगों को मैं बोलूँगा आप कथा करो मेरे जैसी, बिना किताब दे के कुछ भी। हाँ, आप बोले हे प्रभु जी हमारे बस की नहीं, क्योंकि वो आता नहीं है जल्दी। लेकिन दूसरी बात तो हम जो फटाक से सीख लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार का नाम जानते हैं, लेकिन रामकृष्ण के परिवार का कोई नहीं जानता। पूछिए वो बताएंगे हमको पता नहीं, लेकिन नट नटियों का सब, क्योंकि पूरा उसी में लगे रहते। दुर्गुण बहुत जल्दी आते। तो वो किसान भी है, बीड़ी पीता था, लेकिन छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते। हमने छोड़ा तो अभी तो मैं उन लोगों के पास बैठता भी नहीं, जो ऐसे आदत वाले हैं ना, उनके पास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। छोड़ने के बहुत लोगों को तो छोड़ना ही मुश्किल हो जाता है। शराब छुड़ाने के लिए सारी दुनिया में घूमते रहते कि मेरे, अरे तुम खुद छोड़ो, दूसरे के पास क्यों जा रहे हो? खुद छोड़ दो, हमको नहीं पीना है बस। मैं जालना में गया, मैं अकोला में गया शराब छुड़ाने, तो उनकी जरूरत क्या है? अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, दुनिया के पास जाने से क्या मिलने वाला है? खुद छोड़ दो। मन की तरंगे मार लो तो हो गया भजन, बुरी आदत सुधार लो तो हो गया भजन। वो किसान बीड़ी पीने वाला था, कोमड़ा कट्टा उस समय चलता था महाराष्ट्र में, छोटा भी था और उसमें 2 एक लंबा वाला एक छोटा वाला था। 10 पैसा में मिलता था, मेरे बचपन में 10 पैसा में एक कट्टा मिलता था। और जेब में से 10 पैसा निकाला दुकानदार को देने के लिए, लेकिन वो जो घड़े में से जो कंकर 2-3 थे उसके जेब में आए थे, उसमें पैसा के साथ एक कंकर भी बाहर निकला। दुकानदार ने पूछा ये क्या है रे? बोला वो पक्षी भगाने वाला पत्थर है। बोला दिखाओ। नहीं, बोला दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं दिखाओ ना। दिखाने में नहीं नहीं, अरे हमारा पक्षी किसान लोग हैं हम, खेती काम वाले, तुमको क्या इससे मतलब? नहीं नहीं, बोला 2 रुपया देता हूँ, देखो। बोला नहीं। बोला 5 रुपया देता हूँ। बोला नहीं दे। बोला 200 रुपये देता हूँ। बोला 5000 रुपया देता हूँ। नहीं नहीं, बोला 5000 नहीं, मेरे को नहीं देना है। बोला 5 लाख रुपया देता हूँ, क्योंकि वो जानता था ये पत्थर क्या है। बोला 25 लाख रुपये देता हूँ। नहीं, बाहर आ गया, दुकान से बाहर आ गया, सोचने लगा मेरे पास तो एक घड़ा भर के थे। सुन रहे आप? मेरे पास तो एक घड़ा भर के पत्थर थे, लेकिन मैंने पक्षी में भगाने में भर फेंक दिए, सब भिरका दिए। लेकिन अब 4 बचे हैं, 2-4 बचे हैं, उसको संभाल के रखना चाहिए। इसमें भी मैं माला माल हो जाऊंगा। वैसे हमारे जिंदगी के तो ऐसे अनमोल रत्न, आयु के दिन, हाँ, एक एक दिन आप जो रुपये देने के बाद भी दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़े जो बच्चे हैं, थोड़े जो कुछ बच्चे हैं, हाँ, उसको संभाल के रखिए, उसको भजन में लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ता। दूसरे साधन तो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, भक्ति में बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। परीक्षित महाराज ने पहले प्रथम स्कंद में ऋषि मुनियों को वही प्रश्न पूछे 2, हाँ, सर्वथा म्रियमाणा नाम, जो बहुत जल्दी अभी मरणासन हो गया है और बहुत जल्दी जिसकी मृत्यु होने वाली, हाँ, और कभी भी मर सकता है, 2 ही प्रश्न पूछे, हाँ, उसको क्या करना चाहिए? ऋषि मुनि बोले इम्पॉसिबल है, बेकार।
7 दिन कोई साधन भजन गंगा के किनारे करो, लेकिन कैसे? हम तो 60-60 हजार साल की तपस्या की, 60-60 हजार साल तप किया है, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं हुई। 7 दिन में कुछ नहीं होने वाला। सात दिन में कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी सभा में सुखदेव जी महाराज आ गए और उनको कहे, अरे परीक्षित, ये तो 2-4 मिनट का ही काम है। और वो सब ऋषि मुनि भी थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला कि आप ऐसा कैसा बता रहे, ये उल्टा कैसा बता रहे। अरे बोले, खटवांग नाम राज ऋषि एक तास उरला खटवांग रायासी, भाग्य दशा कैसी प्राप्त झाली। मराठी संतों ने कहा है कि 1 ही तास, 1 घंटा ही खटवांग महाराज को बचा था। 1 तास, फिर भी वो मुक्त हो गए भजन करके। और आप परीक्षित, आपको तो 7 दिन और है। बहुत थोड़े में भी काम हो सकता है, लेकिन हमारा मन लगना चाहिए। मन उसमें लग गया तो बस थोड़े ही। परीक्षित महाराज को बोले, आपको तो 7 दिन में मैं भागो सो आपका उद्धार तो होगा, लेकिन लास्ट के 2-3 मिनट भी आता तो भी काम बन जाता। बोले, लास्ट के 2-3 मिनट में क्या होता? बोले, केवल इतना ही करना था आपको, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। उतना भी करते। अंतकाले मामिव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम यति नास्तत्र संशय। कोई संदेह नहीं। अंतकाल में केवल हरे कृष्ण बोल दिया तो भी बस हो गया काम, लेकिन वो आसानी से कोई नहीं बोलता, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। मैं बोला कि शिव जी के लिए मैं बोल रहा था, शिव जी को ये सब बताना नहीं पड़ता कि शिव जी ने पूछा कि सती तुमने क्या परीक्षा ली? बोली, कुछ नहीं, कुछ न परीक्षा लीनी गोसाई की न प्रणाम तुम्हारी ही ना। अब शंकर को ऐसा बोलना, मैं बोला कि हमारे सामने तो झूठ बोला भी जा सकता है, हम कुछ जानते ही नहीं, लेकिन जो सर्वज्ञ है और गुरुपति सब कुछ, होई न विमल विवेक उर गुरुसन कीन दुराव। गुरु के सामने बात छिपाने से, झूठ बात बोलने से बहुत अपराध हो जाता है, भजन नष्ट हो जाता है। आजकल तो गुरु और चेला की फॉर्मेलिटी हो गई ज्यादा करके। ऐसा ही उत्सव था, मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं। पहले तो उपनिषद में गुरु ही शब्द आ गया, केवल गुरु। बस गुरु बोलने से काम हो जाता था कि बस गुरु मतलब महान है, बस श्रेष्ठ। गुरुत्तर मतलब महान, भारी। लघुत्तर मतलब छोटा, स्मॉल। तो उपनिषद में गुरु बोलने से बहुत कम हो जाता था, लेकिन बाद में सदगुरु बोलना पड़ा। तुकाराम महाराज ने कहा है, सत्य गुरु राय कृपा मुझ केली, परिनाही घडली सेवा काई। सदगुरु क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि गुरु लोग असद हो गए, गड़बड़ वाले हो गए। अब फिर सदगुरु लगाना पड़ा कि ऐसे गुरु नहीं है, हमारे गुरु कैसे? सदगुरु है। तो एक चेला गुरु के आश्रम में आया, माता जी मोबाइल बंद रखना, बहुत हड़बड़ा इधर उधर क्यों करते रहते हो, शांति से बैठो थोड़ा देर। भगवान ने आपको मौका दिया है तो लाभ उठाओ।
तो उत्सव में गुरु चेला आ गया, गुरु की सेवा करने लगा, पैर दबाने, मसाज करने, मालिश करने लगा। रात को 9 बजे मालिश शुरू की, 10 बजे तक करता रहा, थक गया बेचारा। साढ़े 10 बजे तक किया, 11 बजे तक किया, गुरु कुछ बोल ही नहीं रहे, बस करो अभी नहीं, कुछ भी नहीं। मराठी में एक कहावत है, जास्ती ताणलं तो तुटतं, ज्यादा तान दोगे तो टूट जाएगा। सोचे कि अब 11 बजे सो गए होंगे, उठ के खड़ा हो गया, जाने लगा तो गुरु बोले, वत्स तुम्हारे माता पिता है क्या? बोले नहीं, वो चले गए। तो सोचे कि अब तो जग रहे, फिर मालिश करने लगा। 12 बजे उठ के जाने लगा, 12 बजे अब सो गए होंगे, कुछ बोले नहीं। जाने लगा तो उसी समय गुरु बोले, वत्स तुम कितने भाई हो? वो सोचे अभी तो जाग रहे हैं अभी भी, लेकिन मन में आया कि कंठी माला तोड़ देना चाहिए, क्या गुरु है, मार डाला हमको और दोबारा आश्रम में नहीं आएंगे, ऐसा मन में आने लगा। बोला 4 भाई हम लोग, और चुप हो गए। सोचे कि अभी भी थोड़ा मसाज करना चाहिए, मसाज करने लगा। 1 बजे जाने लगा, अब सो गए होंगे, रात बहुत हो गई। जाने लगा तो फिर बोले, वत्स उठता था तभी बोलते थे, बीच में कभी नहीं बोलते। तुम्हारे भाई, कितने भाई की शादी हो गई और कितने भाई की नहीं हुई? बोला 2 की हो गई, 2 की नहीं हुई। फिर 2-3 बजे तक फिर मैसेज किया, लेकिन मन में बहुत ही विचार आने लगे कि मर ही जाऊंगा, अब कुछ अब नहीं बचूंगा, अब मैं मरने वाला हूं। गुरु ने फिर प्रश्न पूछा, ये जाने लगा तो प्रश्न पूछा, उठ के जाने लगा तो बोले, वत्स तुम कितने भाई हो? मतलब पहले का पुराना प्रश्न पूछा हो। बोला हम 3 भाई हैं। अरे बोले तुम पहले बार तो बोला था 4, अभी 3 क्यों बोलने लगा? बोले महाराज मुझे गिनती में मत पकड़, हमारी तो अब पुण्यतिथि होने वाली, मैं मरने वाला हूं। समझ गए? तो इतनी सेवा भी नहीं, मेरा तो कोई मैसेज करता नहीं, 2 असिस्टेंट है, लेकिन कभी नहीं, पास में भी खड़े नहीं रहते वो। लेकिन कुछ लोगों को कितने भी मसाज करो, मालिश करो, कुछ बोलेंगे नहीं। इसीलिए चेला लोग भी तंग आते हैं। चेला लोगों की ही सेवा करनी पड़ रही है आजकल। वो जाने दो, अब बहुत उस बात पर नहीं बोलूंगा मैं। सती झूठ बोल दिया, कुछ न परीक्षा, कुछ नहीं परीक्षा ली मैंने। अब उनके किसके सामने मैं बोल रही हूँ वो भी पता नहीं उनको। जिनके पास मैं बोल रही हूँ वो तो हर बात को जानने वाले हैं। वो पुस्तक शिव है, शिव भगवान सर्वज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है और सतत नाम स्मरण करने वाले। सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। सतत जपत शंभु अविनाशी, रात दिन जप करने वाले शिव जी, वो वास्तव में वैष्णव है। सतत अहर्निश, गीता में क्या कहा? सतत। गीता में कहा सतत भजन करो।
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रत नमस्यन्तस्य माम भक्त। वो इस बात को शिव जी पूरा फॉलो करते, कंटिन्यू भजन करते, सोते ही नहीं। सोना तो हम लोगों को है ना, तमोगुणी लोग सोते हैं, शिव जी तो गुणातीत है, 3 गुण से भी ऊपर। वो क्यों सोएंगे? वो सोते नहीं, रात दिन भजन करते। इसीलिए तो ये पार्वती ने कहा है, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग आराती। अब तो रात दिन जप करते रहते शिव जी, रात दिन भजन उनका बंद ही नहीं होता। और ज्ञान गुण राशि, ज्ञान स्वरूप है। गुरु के पास तो कोई बात छिपानी नहीं, अपने पति के पास कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। लेकिन सती गलती करते गई। पहले तो मना किया था शिव जी, अरे वो भगवान है तो मान लेना चाहिए कि हाँ भगवान है तो है, माना ही नहीं। बोले तुम्हारा संदेह है तो चले जाओ। और फिर सीता का भेष लिया। अब शिव जी ने सती को हाँ सीता ही मान लिया है। अब ये सती नहीं रही, उसका त्याग कर दिया, मन से त्याग किया। आदर इसीलिए करते थे कि वो सीता हो गई। अब दोनों चले गए। उसी समय आकाशवाणी हुई जब उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं मेरी भेंट अब सती को सती के साथ पत्नी के रूप में नहीं होंगी। ऐसा मन में निश्चय करते ही, क्योंकि झूठ भी बोली, निश्चय करते ही। और महिला कभी कभी, यहाँ की नहीं हमारे तरफ की महिला झूठ बोलती है। एक तो आदमी बहुत पतला हो गया था, अगरबत्ती छाप हो गया था, दुबला पतला हो गया था, मेरा मित्र था। मैं बोला पहले तो तुम अच्छे थे, इतने पतले कैसे हो गए? उसने कहा पत्नी थोड़ी ठीक नहीं मिली, अनुकूल नहीं मिली, सब उल्टा ही करती रहती। मैं बोला थोड़ा प्रशंसा किया करो, स्तुति किया करो, समझो, एडजस्टमेंट करो। सहजीवन बहुत कठिन होता है, जिंदगी साथ में बितानी होती है। तो मान गया, स्तुति करने के बाद तो बहुत जल्दी मान गया। घर में जाते ही उसने भोजन परोसा तो पानी के गिलास की प्रशंसा करने लगा। क्या पानी सुंदर है, पानी क्या सुंदर है, गिलास कितना क्लीन है। इस तरह की स्तुति। वो तो उसके तरफ लाल आग करके देखने लगे, क्रोध में आग बबली हो गई। अरे कड़ी क्या सुंदर बनाया, फूल का तो कितना अच्छा है। बहुत स्तुति कर, वो तो क्रोधित हो गए बहुत ज्यादा। साग सब्जी कितनी अच्छा है, राइस कहाँ से लाए, इतना सुंदर राइस, अरे बाप रे। उसको लगा, बोले चुप रहो, डेली मैं अपने हाथों से बनाती थी तब कभी प्रशंसा नहीं की, आज होटल में से लाया तो प्रशंसा करने लगी कि वो खाना होटल का था, होटल से लाया था। हम लोग अपने को गर्वान्वित समझते कि मैं होटल में खाता, ये मूर्ख का काम। बहुत महान समझते कि भाई हम तो हमेशा होटल में खाते हैं, घर में खाते नहीं, क्योंकि वो सब छोटा मोटा होता है। कभी कभी शराबी भी जाते होटल में, अधिकांश वही लोग जाते हैं, और उनको परोसा जाता है, 2-4 घास खाते हुए पड़े रहेंगे, फिर उनको जबरदस्ती उठाना पड़ता है। और वो जो बचा खोचा है ना, फिर से अच्छा से बना के हमको डबल फ्राई करके देते। उनका इतना झूठा खाने से
मेरे पास बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा, समय नहीं। भीष्म पितामह का उदाहरण है, बहुत सुंदर है कि मैं अपनी वाणी को कंट्रोल कर रहा, खाने से बहुत बुद्धि बिगड़ जाती है। खान पान जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। चांदोक्य उपनिषद के 6 अध्याय में कहा है, अपने पुत्र को, आरोनी कहते, अपने पुत्र को, श्वेत केतु को कहते, अन्नमय ही मनस्वम्य आपोमयी प्राणस्थ। हे श्वेत केतु, सौम्य श्वेत केतु, ये जो मन है ना, अन्न से बनता है। आपोमयी ही प्राणस्थे, और प्राण जल से बनता है, पानी से बनता है। बहुत बड़ी कथा है इसमें भी, लेकिन इतना समझ जाए कि आपका जो मन बनता है ना, वो अन्न से बनता है, और आपका शरीर है ना, मन से बनता है। मन में जितने विचार है उतने आपका शरीर, उतने ही आपको शरीर मिलेंगे। क्योंकि 12वें स्कंद में कहा है, मनस्सृजति वै देहान, मन ही देह का निर्माण करता है, दूसरा कोई, ब्रह्मा जी नहीं करते। इसीलिए आपके जितने विचार है उतने आपको जन्म देगा मन। इसीलिए इनके विचार को, मन के एक ही, आपका जन्म नहीं लेना है तो मन के विचारों को स्टॉप कर दो पूरा, फिर कोई जन्म नहीं होगा आपका। जन्म देने में समर्थ ही नहीं होगा मन, क्योंकि उनको मटेरियल नहीं मिल रहा है, विचार नहीं। अगर दूसरे विचार नहीं, तो आपको विचार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ लीला सुननी है, आपको कुछ ना कुछ गाना सुनना है, तो केवल कृष्ण की लीला सुनो, कृष्ण के गुणगान करो, और कृष्ण के विचारों में मन पूरा लीन कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो महिला कुछ ना कुछ पति के, और महिला पति को बहुत ही, आजकल तो गुरु ही हो जाती है। मतलब यहाँ के नहीं, हमारे उधर की बात है। यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, सात्विक हैं। हमने तो सुना है कि पहले साल जब शादी होती है तो उनको चंद्रमुखी कहा जाता है, दूसरे साल में ज्वालामुखी, तीसरे साल में, पहले दूसरे साल में सूर्यमुखी, तीसरे साल में ज्वालामुखी। पहले साल पति बताता है, पत्नी सुनती है। दूसरे साल पत्नी बताती है, पति सुनता है। तीसरे साल दोनों बोलते, पड़ोसी सुनते हैं। तमाशा। हमारा तो ठीक है, हमको कोई झगड़ा करने वाला नहीं, हमको लाभ उठाना चाहिए। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अकेला चला चल, कहीं भी चले जाओ, झोला खांदे पर उठाओ बस। पति को छोड़ना भी मुश्किल हो, पत्नी को छोड़ना मुश्किल होता है। मेरा एक दोस्त है, स्वरूप नाम था उसका, स्वरूप दास। बम्बई में जू में साथ में रहते थे। वो ट्रैवलिंग बस पार्टी में नहीं, मंदिर में रहता था, हम बाहर जाते थे। लेकिन कभी कभी 10-15 दिन मंदिर में, बाद में वो नासिक चला गया और शादी किया, बच्चे हो गए। पैंट पर एक बार पंढरपुर में आया, मैं बोला स्वरूप, मैं भी जानना चाहता था कि क्या मजा है शादी में। तो लगता है ना कितना आनंद है, क्या है। उस समय मैं भी तरुण था, अगर मजा हो तो हम भी शादी कर ले, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। गृहस्थ आश्रम में ऐसा भी श्रेष्ठ माना ही है। बोला कुछ मजा नहीं यार संत दास, महीना 2 महीने ठीक लगता है, बाद में तो उसका थोबड़ा भी मैं देखना नहीं चाहता।
मैं बोले यार इतना मजा नहीं, फिर छोड़ दो, छोड़ छाड़ के वो घर से वापस चले आओ, हमारे साथ मिलकर भजन करें। वो बोला मैं छोड़ना भी चाहता हूं और मैं जाने भी लगता हूं, कभी कभी जाने के लिए मैं निकलता हूं वहां से, घर से, लेकिन मेरे 2 बच्चे हुए हैं, वो सामने आते हैं और बोलते पिताजी आप हमें छोड़ के जाएंगे। तो मन में थोड़ा लगता है कि इनके ऊपर अन्याय हो जाएगा, फिर अटक जाता, फिर अटक जाता। वैसे हमको कोई अटकाव नहीं कर सकता, कहीं भी जाओ भजन करो। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन इतने के लिए फायदे का है कि उसमें कोई अटकाव नहीं है, भजन कहीं भी कर सकता है। वो केवल उसका मन उसको अगर भजन करने दे तो कहीं भी कर सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। शिव जी को झूठ बोली और शिव जी ने मन में ठान लिया, और उसी समय आकाशवाणी हो गई, बोले शिव धन्य है आपके प्रतिज्ञा के लिए, धन्य है, क्योंकि उन्होंने सती को त्याग दिया था। सती ने पूछा महाराज आपने क्या प्रतिज्ञा की? बोले कुछ नहीं, वो भी झूठ बोले उसको, मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली। क्योंकि क्या बोलेंगे मैंने तुमको छोड़ दिया, बहुत दुखी हो जाती फिर तो, इसीलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन मन में ठान लिया। और कैलाश पर आए, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। अब बोलना ही नहीं था, बोलना ही नहीं था, तो उसको बोलना ही भी नहीं था, देखना भी नहीं था, इसीलिए समाधि, आंख बंद करके शिव जी पूरा भजन करने लगे। समाधि, अखंड समाधि, लागी समाधि अखंड अपार। हजारों साल शिव जी समाधि में बैठ गए, लेकिन उसको मालूम पड़ा कि शिव जी ने शायद मेरे को छोड़ दिया। पता लग जाता है, पता लग जाता है आपके मन में बात मेरे लिए क्या आ गई है, पता लग जाता है। और मेरे मन में क्या बात है आप भी समझ जाते हैं, समझ गए? उसको क्या बोलते? टेलापैथी बोलते, टेलापैथी। महाराज जी बराबर टेलापैथी बोलते, एक दूसरे के विचार मालूम पड़ जाते। हमारे गांव में कभी कभी मैं बोलता हूँ, नंदुरबार के एक टीचर थे मेरे साथ, मेरे बिना शादी के थे, बाद में शादी हो गई। तो अपने घर से उड़द के पापड़ बना के लाते थे, उड़द मेरे को बहुत पसंद थे। नंदुरबार के थे लेकिन बीड़ में थे, सर्विस करते थे हमारे गांव में। एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया, आइए गुरुजी इधर आइए, तो थोड़ा बातचीत करेंगे, सत्संग करेंगे। और मन में आया कि ये आते समय पापड़ भी ले आई, लेकिन मन में कंट्रोल किया। मैं बोला यार संत दास तुम साधु हो, बार बार किसी को मांगना ठीक नहीं होता, चुप रहो, मांगो मत। कि केवल आने के लिए कहा, लेकिन वो आते समय पापड़ लेके आ रहा है। मेरे को पूरा याद है कि मैं मांगा नहीं, पूरा विचार करके कंट्रोल किया। मैं उनको पूछा पापड़ आपने कैसे लाए? बोले मेरे को ऐसी आवाज आ गई, अब पापड़ आते समय पापड़ ले आए। हो जाता है। कुछ लोग तो मानसिक सेवा में बहुत तज्ञ होते हैं। वो तो अगर कहीं जाएंगे, मतलब अपना मित्र हो चाहे कुछ हो, तो उसके घर का कलर तक बता सकते। ग्वालियर में एक माता जी थी वैश्य की, राजेंद्र दास बाबा जी बता रहे थे, वैश्य की माता जी थी। पहाड़ी बाबा ने उनको कहा जाओ ग्वालियर में किसी काम के लिए भेजा, तो बोले हमको तो उसका घर का भी पता नहीं, कुछ भी नहीं, उनका फ़ोन नंबर, उस समय फ़ोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, हम कैसे? अरे बोले जाओ जाओ सब हो जाएगा, जाओ तुम।
उस समय शिष्य लोग गुरु को डरते थे, जो होगा होगा, बोले चलो। ट्रेन में से उतरे तो उतरते ही उनको लेने के लिए 2 आदमी खड़े। उनको आश्चर्य हो, आपको कैसे पता लगा कि हम आने वाले हैं? बोले हमारे माँ ने बता दिया, वहां से निकले हैं, अमुक ट्रेन से यहाँ आने वाले। बोले उसको कैसे पता लगा? अरे महाराज बोले वो सब जानते। वो मानसी सेवा में तज्ञ हो गई, मतलब मानसी सेवा में वो पूर्ण हो गई, पूर्णत्व प्राप्त किया है। उसके हम मजाक करते हैं, बोले कभी कभी पीछे वाले बोलने को मना करें। मजाक इसीलिए करते कि बोलते हैं कि वहां चक्रधारी का मंदिर है। कहाँ? ग्वालियर में। तो उसको पूछते कि आज भगवान का ड्रेस कैसे, कौन सा ड्रेस किया, कौन सा पोशाक पहना है, तो वो पूरा बता देती। और हम वहां जाते ही वही ड्रेस होता है, वही कलर का होता है। वृंदावन के सभी मंदिर के ड्रेस को बता देती है। वृंदावन में कौन कब निकल रहा है वो भी बता देती है। अब एक उदाहरण मैं देने वाला था, मैं दे रहा हूं, अब गौर से सुनिए। इसी बात पर सती समझ गई बात। शिवजी ने नहीं बताया, लेकिन सती खुद जान गई कि हम अब इनसे अलग हो गए हैं। एक बूढ़ी दादी माँ एक लड़के को लेकर पेड़ के नीचे बैठी थी। गर्मी का सीजन था और उधर से घोड़े वाला गुजरा। घोड़े वालों को बूढ़ी बोली, मेरे नाती को ले जाओ, 5 किलोमीटर अंतर पर हमारी बस्ती है, वहाँ इसको छोड़ देना, बड़ी सुकुमारी है, धूप को सहन नहीं करती है, बड़ी सुकुमारी, इसको ले जाओ। वो बोला उतना ही काम है क्या हमको, तुम तुम्हारा जानो, हम नहीं ले जाएंगे। आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद उसके मन में गलत बात आ गई। वो सोचा कि लड़की तो सुंदर थी, और ले आते और कहीं भी ले जाते तो बूढ़ी को क्या पता लगता, मेरा उनको परिचय भी नहीं है। हमने गलती किया, घोड़ा वापस घुमाया, वापस ले आया और बूढ़ी को बोला वो लड़के को दे दो, हाँ घोड़े को बैठा दो, मैं आपके बस्ती पर छोड़ देता हूँ। बूढ़ी बोली नहीं, मैं लड़की को नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले तुमको जिसने कहा है ना लड़की को ले आओ, उसी ने मुझे यहाँ बताया मत देना। समझ गए बात? तुम्हारे मन में जो बात उधर गलत आई है ना, उसी समय मेरे मन में भी आ गया कि कौन था, किसका, उसका पता भी नहीं था, बिना परिचय के मैं भी उसके साथ क्यों लड़के को भेजती है, अच्छा हुआ मैंने है ये किया। तो मतलब उधर जैसे बात आती वैसे इधर भी बात आ जाती मन में। तो तुकाराम महाराज कहते अगर मेरे को भगवान का मतलब ये इतना छंद लग गया है तो उनको भी मेरा छंद लग गया होगा। वो भी मैं इतना पागल उनके लिए हो गया, वो भी मेरे लिए उतने ही उतावले हो गए होंगे। हाँ तो कहा मने ये ते पिसेन ते तैसे आसन, पिसे मतलब पागलपन, मैं उनके लिए व्याकुल हो रहा हूं और वो भी मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। हम किसी के लिए व्याकुल ही नहीं होते, भगवान के लिए तो होते ही नहीं, लेकिन किसी के भी लिए नहीं, केवल अपने लिए व्याकुल हो जाते। तो सती बात को समझ गई और इधर उधर बार बार आती थी, दिखती थी, शिव जी बस ध्यान में बैठे रहते थे। हजारों साल बीत गए, हजारों साल। शिव जी ने इतने भजन में तल्लीन हो गए और दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, विषयों से कोई। और हम लोगों को यही प्रॉब्लम है, 2 कारणों से हमारा भजन में मन नहीं लगता। 2 कारण है।
विषयों का असली स्वरूप हम समझते नहीं, एक कारण। दूसरा, जिस मार्ग पर हम चलते उसका अनुभव नहीं आता। बहुत ध्यान से सुनिए, विषयों का असली स्वरूप हम नहीं समझते, ये एक कारण है। और दूसरा कारण है कि जिस परमार्थ में है हम, जिस मार्ग पर चल, भजन मार्ग पर चल रहे, उसमें अनुभव कुछ नहीं आता। इसीलिए बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। अरे इतना दिन हमने किया लेकिन कोई आनंद नहीं, कोई लाभ नहीं, छोड़ दो, इसमें बकवास है ना। आनंद आना चाहिए, थोड़ा 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 बढ़ते जाना चाहिए। ज्ञानेश्वर लिखते हैं, वर्षा काळी सरिता जैसी चढ़ू लागे पंडुसुता, तैसी नीच नवी भजता श्रद्धा दिसे। वर्षा के समय, वर्षा ऋतु में नदियाँ जो है, नदी में थोड़ी थोड़ी बाढ़ आती है और बढ़ते जाती है। वैसे भक्ति थोड़ा बढ़ते जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नादिकम तथा। यम लब्धा, ये एक लाभ है परमार्थ में, जो लाभ, आनंद का लाभ प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर मान्यते नादिकम, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ऐसा जब अनुभव आने लगता है तो वो छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हमको अनुभव नहीं होता। विषय का स्वरूप वास्तव में हम समझ गए तो विषयों को हट जाएंगे, विषयों से हट जाएगा मन, छोड़ देंगे हम उसको। एक उदाहरण सुनाता हूँ, 2 मिनट का है, बाद में आरती की तैयारी करो। कथक में आदत पड़ गई ना आरती करने की, ऐसे बोल देता हूँ मैं, रेडी हो जाओ। जिलाबी, वैसे जिलाबी मैं खाता ही हूँ, जिलाबी पसंद है मुझे। दृष्टांत में आप ऐसा मान जाओ, इनको जिलाबी बहुत प्रिय है। कथा कीर्तन कभी कभी एसटी से जाते थे हम पहले, कोई गाड़ी का कोई व्यवस्था नहीं थी। एसटी स्टैंड पर आके मैं बैठ गया। एसटी मतलब बस, महाराष्ट्र की सरकारी बस, लाल डब्बा। अभी तो बंद है ना, 2-4 ही चलती, बाकी की बंद रहती। स्टैंड पर आया तो जिलाबी का दुकान था, होटल था, मुझे पसंद थी। मैं बोला थोड़ा जल्दी जिलाबी बनाओ, गाड़ी आने के पहले। 1 किलो, 2.5 किलो खाता हूँ मैं। 2.5 केजी आइसक्रीम खाता हूँ, मावा आइसक्रीम। एक बार की बात है, सोलापुर में, सही घटना। एक दुड्डी नाम के भक्त थे, फैक्ट्री वाले थे। बोला महाराज क्या सेवा करूँ? मैं बोला आइसक्रीम ले आओ मावा। वो फैमिली पैक 2.5 किलो, 2.5 केजी का ले आया और आते ही उधर रख के चला गया। मैं 2-4 आदमी को फ़ोन किया, अरे आ जाओ ना, आइसक्रीम है मेरे पास। बोले 1-2 घंटा हम आ नहीं सकते। मैंने सोचा कि तो बेकार जाएगा, तब तक तो रहेगा नहीं, ये पूरा पतला हो जाएगा, इसीलिए मैं पूरा खा लिया। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ। मेरी कथा करना नहीं चाहता यहाँ। तो सुबह का समय था, लोटा लेके बाहर जाने लगा प्रातर्विधि को। डोल डाल के लिए वो लोटा लेके दौड़ा। मैं बोला यार पहले बनाओ। नहीं बोला अभी आता हूँ, तुरंत आता हूँ। 10 मिनट में आया, हाथ पैर भी नहीं धोए, ऐसे ही वो कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई में 50 छोटे छोटे कीड़े गिरे थे। 50 छोटे छोटे कीड़े। क्या हुआ? क्या जान? मैं बोला अरे कीड़े मकोड़े उस पे पड़े हैं, इसी में पड़ते हैं, उसमें क्या है, मैं निकाल देता हूँ ना। मैं बोला ये तेल यूज करें? बोला यही तेल है, आपके लिए अलग से थोड़ी लाऊंगा। और बाद में आटा सानने लगा जो रात को भिगो के रखा था दही में।
तो उसमें 2 चूहा गिरे थे, 2 चूहे गिरे थे। मैं बोला यार चूहे 2 चूहे गिरे। बोला महाराज क्या करें, इसी में दोनों के इसी में हर दिन गिरते हैं, क्या करें। तो बोले यही इसी का जिलाबी, इसी की जिलाबी बनेगा। बोला हाँ। तब से मैं कान पकड़ लिया, जिंदगी में क्यों जिलाबी नहीं खाएंगे, क्यों? उसका स्वरूप मालूम हो गया, बनता कैसे है, समझ गए ना, असलियत मालूम हो गई। मैं यही बोल रहा था, विषयों का स्वरूप जब तक मालूम नहीं होता ना, उससे आकर्षण हटता नहीं और परमार्थ में मन नहीं लगता, हाँ, उसका कोई अनुभव नहीं आता नहीं, इसीलिए लोग छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते। सती समझ गई, अब शिव जी के पास मेरा बहुत ज्यादा आदर नहीं होने वाला है, और उसके आगे की कथा कल होगी। कल लास्ट का दिन है, बड़ा भंडारा होने वाला है। हमको तो सुना है बहुत पदार्थ बनेंगे, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा पदार्थ बनेंगे, जिलाबी भी बनेगी शायद कल, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। और कल हम शिव जी की शादी कर लेंगे, क्योंकि ये कथा है ना शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रखी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी शिव जी की कथा हो जाए। तो कल शिव जी की शादी कर लेंगे, शिवजीचं लग्न मराठीमध्ये उद्या महादेव पार्वतीचं लग्न होईल। क्यों महाराज? आज की कथा समाप्त हो गई। नरसिंह भगवान की आरती करो। नमस्ते नरसिंहाय। अरे बसो।